नेशनल डॉक्टर डे के अवसर पर पद्म विभूषण आदित्यनाथ झा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोबोटिक्स एआई हेल्थ केयर एंड रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हमारे देश में भगवान के बाद डॉक्टर ही हैं जो मानव की रक्षा करते हैं। देश में पहली बार डॉक्टर्स डे को साल 1991 में मनाया गया था। तभी से हर साल 1 जुलाई को यह मनाया जाता है। इस दिन को बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय के सम्मान में मनाने का फैसला लिया गया। इस आयोजन को मनाने के पीछे एक ही कारण है, देश के सभी डॉक्टर जो दिन रात अपने मरीजों की जान बचाने के लिए जुटे रहते हैं, उन्हें सम्मानित करना और उन्हें दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करना। इस अवसर में संजय मित्र डिप्टी डायरेक्टर, डॉक्टर भरत झा सेक्रेटरी ऑफ पद्म विभूषण, डॉक्टर एएन झा मेमोरियल ट्रस्ट, डॉक्टर चंद्रकांत सांभाजी पांडव, पद्मश्री अवॉर्डी 2021 आयोडीन मैन ऑफ इंडिया दीप्ति जोशी, डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज एक्स चीफ दिल्ली फायर सर्विस, प्रभु दयाल शर्मा प्रेसिडेंट ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी, सुरेश कुमार शर्मा फार्मर आईजीपी पंजाब, पोल्सो प्रेसिडेंट नेशनल मास्टर्स, अर्जुन मिश्रा सीईओ हैंडीमैन हेल्थ केयर एंड दिल्ली एनसीआर से आए कई माननीय डॉक्टर्स भी उपस्थित थे। इस मौके पर आए सभी माननीय डॉक्टरों को पौधाशाला व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वक्रा इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ये भव्य कार्यक्रम रखा गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ पद्म विभूषण आदित्यनाथ झा मेमोरियल ट्रस्ट, जिनके अष्टवक्र के एसोसिएशन के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस एंड रिसर्च आज 1 जुलाई सैटरडे डॉक्टर्स डे मनाया था। यहाँ पे दिल्ली के बहुत जाने माने डॉक्टर बुलाए गए हैं, right from pediatrics to cancer specialists, and almost 50 doctors came for this function. And I must say that the students were greatly motivated, and they expressed their thank you to the doctors who saved their lives from time to time. I must mention the name of Dr. Deepti Joshi. She's a doctor by now. That in a short period of 72 hours, she organized such a grand function. I think so there is some superior power that is guiding her. We are both of us are disciple of Guruji, who is considered as the incarnation of Lord Shiva. तो शिव जी के श्रद्धा से, शिव जी के आशीर्वाद से फंक्शन हुआ है। और यहाँ की जो मैडम हैं जिन्होंने इसका लोकल ऑर्गेनाइजेशन किया, मैडम जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आदित्य झा, हु इज़ द ग्रैंडसन ऑफ पद्म विभूषण आदित्यनाथ, he played an important role in giving full support to the local organizing team. I attended many functions on 1st July. I graduated in 1976. So 24 plus 20, 47 years में ऐसा function मैंने देखा नहीं है. I congratulate the team and I deeply appreciate the community's gratitude to the doctors 1st July 2023, which happens to be West Bengal's second Chief Minister's birth date, as well as he passed on 1st July as well. He lived for 80 years. तो एक संदेश है हम समाज को देना चाहते हैं, नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, हम इसको जारी रखेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर रेणुका गुप्ता है। मैं सीनियर गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, स्टे अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। मैम, ये जो पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया नेशनल डॉक्टर्स डे के ओकेजन पर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। अष्टवक्र और ग्लोबल हेल्थ केयर की बहुत अच्छी इनिशिएटिव थी। सो हम डॉक्टर्स के लिए कुछ अरेंज कराना, बहुत ही नाइस अरेंजमेंट्स थी। थैंक यू मैम। मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज ये बहुत ही डॉक्टर्स डे पे जो इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने, इट वाज रियली गुड। एंड जिस ढंग से आपने डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट किया, आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एंड दीप्ति जी, संजना जी, अष्टवक्र मैनेजमेंट ने जो ये सब किया है, आई एम रियली हाईली अप्रिशिएटिव फॉर दिस। आने वाली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आती हैं? मैं बीइंग ए डॉक्टर यही कहना चाहूँगी, डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, क्योंकि जब तक हमारे पास हेल्थ होती है वी डोंट वैल्यू दैट एक्चुअली।
तो हमें अपनी हेल्थ के लिए वी नीड टू वर्क ऑन इट, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल लेना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ जो है वो बरकरार रहे। और हेल्थ इज़ वेल्थ एंड वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू मैम। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? I am Dr. Puneet Jain. I am a clinical psychologist profession working with Fortis Hospital and Vinayak Hospital in Delhi, Noida. अष्टवक्र और आदित्यनाथ झा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा डॉक्टर्स डे पर ये जो कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा और बहुत करीबी प्रोग्राम था ये, जो कि दिल को छू लेने वाला था। क्योंकि आप लोग अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं इतना बिजी रहते हैं कि आप लोगों को अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता होगा, और उस समय में से आप ये जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा, हर इंसान, डॉक्टर से पहले हम लोग इंसान हैं। हम लोगों को हर चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे, जितना पब्लिक के सामने आएंगे, जितना पब्लिक को अवेयर करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए और पब्लिक को बीमारी से बचाने के लिए। थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और डॉक्टर्स डे पर जो ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, इस पर आपका क्या कहना है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ये डॉक्टर डे हम लोग हर साल 1 जुलाई को मनाते हैं, और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एज ए साइकियाट्रिस्ट की एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। और इस बार टेक्निया ग्रुप ने, अष्टावक्र ग्रुप ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। हम लोग अष्टावक्र ग्रुप से जुड़े हुए भी हैं कि किस तरह से हम लोग जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनका फ्री असेसमेंट भी हम लोग करने का ये किया प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और एसोसिएट हो रहे हैं, और बाकी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ भी हम लोगों का एक इनिशिएटिव चल रहा है कि एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी एक टीम है जिसके साथ हम लोग मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे इस पर। आजकल मतलब फिजिकल इलनेस पे तो हर कोई ध्यान देता है, लेकिन मेंटल इलनेस पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसको मतलब इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, मन सही नहीं होगा, शरीर से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज इंडिया में इतने सारे यूथ हैं, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है यूथ में सुसाइड है। कोई फिजिकल इलनेस नहीं है यूथ में, लेकिन वो सुसाइड कर, ठीक है। तो आखिर क्यों कर रहे हैं? कोई फिजिकल इलनेस तो नहीं है, कोई बुखार और किसी तरह की ऐसी समस्या नहीं है, कैंसर नहीं है, लेकिन तब भी वो इस तरह का गलत कदम उठा रहे हैं। नशा है वहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग तरह के एडिक्शंस हैं, अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियाँ हो रही है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। तो हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं ताकि एक जागरूकता फैला सके, उन लोगों की हेल्प कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी अपने चैनल में, और ये जो पूरा कार्यक्रम आज अष्टवक्र और आदित्यनाथ झा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? थैंक यू वेरी मच। और मैं देखिए, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर्स डे पे। एक ऐसा प्रोग्राम इन्होंने किया है जो यूनिकनेस है इसमें। ऐसा लगा भी नहीं कि हम एक जनरली बोरिंग होते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने मैडम ने, यहाँ के सारे ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके बहुत अच्छा सा इसको बना दिया। दैट इज़ सो अमेजिंग प्रोग्राम। और मैं थैंकफुल रहना चाहूँगा कि जो ना इन्होंने डॉक्टर्स के लिए सोचा। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इस तरह की बात सोचती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर जे दास, साइकियाट्रिस्ट हूँ, सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। आज आपने अपने बिजी शेड्यूल से ये जो निकाल के वक्त पूरा कार्यक्रम एंजॉय किया है, ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में इतने सारे डॉक्टर्स आए हैं फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटीज़, तो बहुत अच्छा लगा इन लोग से मिलके। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, उन लोग को मैसेज दिया गया फ्रॉम ऑल द डॉक्टर्स। आई हैव आल्सो गिवन। मेंटल इलनेस पे कोई यूथ को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। मेंटल इलनेस और जो एडिक्शन, ये जनरली स्टार्ट होता है एडोलेसेंस पीरियड में, टीनेज पीरियड में। इस टाइम में अगर हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं तो बाद में जाके सफरिंग कम हो जाएगा। तो हम लोग इसके चलते स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए हैं। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो आपको डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सब डॉक्टर इकट्ठा हुए थे टेक्निया इंस्टीट्यूट में, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इस तरीके का प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी स्पेशलिस्ट भी आए थे, एक्सपर्ट भी आए थे और कंसल्टेंट भी आए थे। बड़े
दिव्य लोग भी आए थे इसमें, स्पिरिचुअल तथा समाज के एक्टिविस्ट भी आए थे। तो ये अच्छा लगा क्योंकि एक बढ़िया कम्युनिकेशन जाएगा सोसाइटी में, जिससे लोग हेल्थ के प्रति अवेयर होंगे, क्योंकि नाउ हेल्थ इज़ वेल्थ, अगेन वेल्थ इज़ आल्सो हेल्थ। तो वो कैसे बैलेंस करें, ये अष्टावक्र सोसाइटी इसमें बहुत अच्छा आज समन्वय किया है। इसके लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं कि आप लोग हमको बुलाएं। सर आपने बोला हेल्थ इज वेल्थ, इसके बारे में आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? हाँ देखिए, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि इटली में, अमेरिका में बहुत लोग मर गए, वहाँ वेल्दी नेशन है, बट हेल्थ वाज नॉट गुड बिकॉज ऑफ द इम्यूनोलॉजी इज नॉट गुड देयर, नाइदर द डाइट इज देयर। हियर वी आर वेजिटेरियंस एंड वी आर हैविंग डाइट। उसके अलावा भी हम लोगों के यहाँ जो हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं हैं भूखा रखती हैं, वो बड़ा ही अच्छा है। भूख लगने पे उन्हें खाना देना, ये एक तरीके से कैंसर वगैरह को रोकना और इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो यहाँ हेल्थ, हम लोगों के यहाँ सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा था, 7 to 10% था, वहाँ पे बहुत कम था। यूएस में बहुत लोग मर गए, यहाँ पे तो बहुत ही कम मरे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, उसके हिसाब से तो ठीक है। चाइना में बहुत मर गए, इटली में बहुत मर गए। तो इस तरीके से हेल्थ इज़ वेल्थ एंड वेल्थ इज़ आल्सो हेल्थ, बिकॉज अगर पैसा नहीं है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, आईसीयू के खर्चे, आईसीयू से हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट बचाए, 30% पेशेंट हम लोग बचा लिए, जबकि रिस्पायरेटरी डिजीज़ बहुत भयानक होती थी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, थैंक यू। नाम के बारे में बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा है। मैं डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में हूँ। आज का जो प्रोग्राम अष्टावक्र ने जो किया था वो डॉक्टर्स डे पे आयोजित किया था, जिसमें हर तरह के डॉक्टर्स को आज सम्मानित किया गया और एक तरह के अवेयरनेस के रूप में इस प्रोग्राम को देखा गया। अवेयरनेस ऑफ अबाउट हेल्थ एंड कैसे जीवन शैली आज के वक्त में हम जिए, इसके ऊपर हम सब ने एक सेशन भी मॉडरेट किया और एक बच्चों में एक पॉजिटिव, कहते हैं ना, सकारात्मक जो विचार हमने साझा किए, जिससे मुझे लगता है इस प्रोग्राम के द्वारा हम सब में और उनमें काफ़ी उत्साहजनक भी था और एक विचारों के साथ वो गए हैं और वो उसका वो पालन भी करेंगे। सर समाज को कोई संदेश आप देना चाहें आज डॉक्टर दिवस के? डॉक्टर दिवस पे मैं यही कहूँगा, एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर दिवस की पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। आज जो प्रोग्राम हुआ है डॉक्टर दिवस पर, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। मैं डॉक्टर AP दुबे, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेट्रो ऑन्कोलॉजिस्ट, शांति मुकुंद हॉस्पिटल। काफ़ी अच्छा आयोजित प्रोग्राम हुआ है जहाँ पे डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया गया है और हमारे देश में काफ़ी बीमारियों के बारे में, काफ़ी संगीन बीमारियों के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, जिस अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश की गई है और ख़ासकर बच्चों में, जो कि हमारे देश का भविष्य है, जिससे कि ये अवेयरनेस काफ़ी हद तक और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो इट्स अ पॉजिटिव प्रोग्राम एंड सच टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स should keep on happening and I'm happy about it that I'm the part of it. सर कोई भी एक एडवाइस यूथ के लिए जो अपने हेल्थ को अच्छा रखने में, इम्प्रूव करने में काम? Have an active lifestyle and sedentary lifestyle से बचें. Eat good food. Good food means lots of green leafy vegetables and fruits. Do at least 40 minutes of exercise, yoga, running, sports every day, and that's it. बाकी सब कुछ keep enjoying life. Thank you. सर सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए ये पूरा कार्यक्रम, डॉक्टर्स के लिए पूरा कार्यक्रम ये अष्टवक्र द्वारा आयोजित किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत इम्पॉर्टेंट है समाज की भलाई के लिए, तो हम भी आगे इस ग्रुप के साथ अटैच होना चाहेंगे। अगर हमारी जो
एक्सपर्टाइज है उसका कोई यूज करके समाज कुछ भला हो सकता है तो उसमें हम श्योर साथ में आना चाहेंगे, खासकर लाइफस्टाइल डिजीज डिसऑर्डर्स मैनेजमेंट रिवर्सल के लिए। थैंक यू सर, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपको डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मैं सदाराम गुप्ता, सीनियर वेटरन एंड चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन। आज के राष्ट्रीय चिकित्सक डे पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए आयोजक बहुत बधाई के पात्र हैं और इस मौके पर मैं डॉक्टर न होते हुए भी एक समाज सेवी के रूप में मुझे आमंत्रित किया। मैं गर्वान्वित हूँ और आपके चैनल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस मौके पे आकर लोगों के विचार लिए। निश्चित रूप से समाज इससे लाभान्वित होगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिसने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। स्टेज पर हमने आपकी एंकरिंग देखी, बहुत ही सराहनीय थी। मैम, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं सक्रिय भारत और आंखों देखी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना बड़ा मेगा इवेंट जो हम इंडिया में दिल्ली में अपनी कैपिटल में कर रहे हैं, टेक्निया ऑडिटोरियम में अष्टवक्र के द्वारा और आदित्यनाथ पद्म विभूषण ट्रस्ट के द्वारा। मैं पहले तो झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, संजना जी को। और मैं ग्लोबल हेल्थ केयर की CEO हूँ, ग्लोबल हेल्थ केयर, एंड बहुत ही सालों से मेडिकल फर्टर्निटी के साथ जुड़ी हूँ। ऑलमोस्ट 27 ईयर्स से डेडिकेटेड हूँ। और मैं सबसे पहले अपने चेयरपर्सन डॉक्टर चंद्रकांत संभाजी पांडव, जो कि एम्स में एज अ डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन रहे हैं और पद्म भूषण के अलावा बहुत से सम्मानों से सम्मानित है। और बहुत जल्दी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित होने जा रहे हैं, ऑलरेडी रिकमेंड हो गए हैं उस अवार्ड के लिए। तो सर का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और हम लोग गुरुजी के फॉलोअर है। हमारा हमेशा रहता है कि हम ह्यूमैनिटी की सेवा करें। ये जीवन बहुत योनियों के बाद मिलता है और ये सिर्फ सेवा के लिए बना है। तो ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था उन डॉक्टर्स के, उनके एग्जाम्पलरी गुड वर्क के लिए जो उन्होंने कोविड में किया। 24/7 उन्होंने अपना डेडिकेट किया। एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत पूरे परिवार को करना पड़ता है, तब जाके एक डॉक्टर बन पाता है। और हम लोगों ने यहाँ पर सारी सुपर स्पेशलिटीज को बुलाया था और ऑलमोस्ट 20 हॉस्पिटल्स, बिग हॉस्पिटल्स ऑफ दिल्ली हैव पार्टिसिपेटेड, बिकॉज ये अष्टवक्र जो नाम है ये रिहैबिलिटेशन के साथ जुड़ा है। और इस तरह का कार्यक्रम हमारे डॉक्टर्स हमेशा चाहते थे कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े जहां पर उन्हें सेवा का, जेन्युइन सेवा का मौका मिल रहा है। और संजना जी ने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया, ग्लोबल हेल्थ केयर को एक प्लेटफॉर्म दिया और आदित्यनाथ ट्रस्ट ने हमारे साथ जुड़ के जो काम किया और इस मिशन को एक गो ग्रीन का फॉर्म दिया। और ये जो हमारे कार्यक्रम की परिकल्पना ये यहाँ तक संचित नहीं होगी, बल्कि ये आज हमने बीज बो दिया है रोहिणी के प्रांगण में, टेक्निया ऑडिटोरियम में, अष्टवक्र के द्वार पर। और अब ये प्रोग्राम की एक बहुत अच्छी श्रृंखला 15 जुलाई को आपको हमारे रुद्राभिषेक के साथ जापानीज पार्क के टेंट हाउस में देखने को मिलेगी, जिसकी रूपरेखा जहाजी रख चुके हैं। आज तक ऑलमोस्ट 1 लाख ऑफ ट्रीज दे चुके हैं। और सिर्फ ट्रीज बांटना इनका ध्यान नहीं है, उन ट्रीज को डेवलप करना, उनको बढ़ाना और उनका संरक्षण करना भी इनका मेजर ध्येय है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग ट्रीज डोनेशन कर देते हैं बट वो ट्रीज ना सेवा करने की वजह से मुरझा जाते हैं। बट सर ने आज तक जो 1 लाख ट्रीज लगाए हैं दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में या बांटे हैं, तो उनका रेगुलर 2-2 महीने में मॉनिटरिंग भी चल रहा है। और अभी भी इनका मिशन है कि दिल्ली को, इंडिया को गो ग्रीन करे। और ऐसे 10 लाख ट्रीज इन्होंने इस साल में बांटने का एक जो संकल्प लिया है वो अपने में बहुत बड़ा एक शुरुआत है। और हम रुद्राभिषेक भी करेंगे और रुद्राष्टकम के पाठ के साथ 15 जुलाई को एक बहुत बड़ा स्वरूप देंगे। हमने बड़े बड़े महायोगी, महाज्ञानी, महामंडलेश्वर और लोगों को वहाँ पर, हमारे साधु पुरुषों को, महात्माओं को और अपनी एजुकेशन फर्टर्निटी को, जो कि डॉक्टर्स है, क्योंकि माँ सरस्वती का ज़्यादा इनके ऊपर बहुत कृपा रहती है और माँ लक्ष्मी की भी जिन पर कृपा रहती है, ऐसे बिजनेस क्रैट्स और एंटरप्रेन्योर्स को भी हमने इस प्रोग्राम में किया है। और उसके साथ हमने वेटरन्स इंडिया, जैसे भारद्वाज जी है, सदाराम जी है, क्योंकि ये लोग हमेशा देश राष्ट्रवाद के साथ आर्मी के फॉर्म में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब लोगों को मिलके एक छोटा सा हमारा गिलहरी प्रयास है जो हम अपनी टीम के साथ, संजना मैम और डॉक्टर जहा के साथ कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत थैंक यू एंड शुभकामनाएं देंगे। बी चीयर्स फॉर
हैप्पी डॉक्टर्स डे 2023। थैंक यू डॉक्टर पांडव, थैंक यू सो मच। मैम, आज आपके सानिध्य में ये पूरा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आज यहाँ पर पूरे दिल्ली से डॉक्टर्स आए, तो इस कार्यक्रम के बारे में ज़रा आप प्रकाश डालिए। मैं सबसे पहले तो ऑल द डॉक्टर्स ऑल थ्रू आउट दैट इज कंट्री आई वुड लाइक टू सैल्यूट देम बिकॉज आफ्टर गॉड वी ओनली ट्रस्ट देम। जहाँ भगवान हमारे साथ नहीं होते हैं उस समय तो यही कहा गया है कि भगवान के दूसरे रूप में आके हमारे डॉक्टर्स काम करते हैं। आज जैसे भी हमें एग्जाम्पल सुना कि कितने सारे हड्डियाँ तुड़वा कर भी वो आज हमारे स्टेज पे इस काबिल थे कि और एक डॉक्टर ने ही उनको इस काबिल बनाया कि आज वो स्टेज पे खड़े होके और माइक से सबको आगे बढ़ा रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अष्टवक्र इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज एंड रिसर्च को ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने बोला है, पूरा प्रतिज्ञा की है कि हम उनकी हेल्प करेंगे। तो जब एक और दूसरे का साथ मिलता है तो मुझे लगता है कि हम बहुत ऊंचाइयों तक छू सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, आज ये डॉक्टर्स डे पर अष्टवक्र इंस्टीट्यूट में ये पूरा प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पर मैंने देखा कि आदित्यनाथ झा मेमोरियल ट्रस्ट, तो जिन लोगों को इस ट्रस्ट के बारे में नहीं पता है, पहले तो आप उन्हें इस ट्रस्ट के बारे में बताइए। आदित्यनाथ झा दिल्ली के फर्स्ट एलजी थे। इनकी याद में 1972 में इस ट्रस्ट की स्थापना की गई और ये ट्रस्ट का जो मेन मोटो है वो एजुकेशन, हेल्थ और इन्वायरमेंट, इसी को लेकर के आज डॉक्टर डे पर यह कार्यक्रम रखा गया। और मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा दीप्ति जोशी जी को कि दीप्ति जोशी जी ने संयोजन किया इस पूरे कार्यक्रम का, और संजना मित्तल जी अष्टावक्र की डिप्टी डायरेक्टर, राम कैलाश गुप्ता जी यहाँ के चेयरमैन, इन सभी के सहयोग से कार्यक्रम हुआ। करण सिंह कर्मा जी ने एक बात कही थी कि डॉक्टर्स को जोड़ा जाए, डॉक्टर्स इस समय के भगवान है, तो हमने यह जिम्मेदारी दीप्ति जी को दिया। दीप्ति जी ने बखूबी पूरा इस रोल को निभाया। हमारे बीच में पांडव जी भी आए और जिन्होंने आयोडीन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और मैं सभी डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, आज के इस डॉक्टर्स डे के आयोजन पर आपका क्या कहना है? आज के जो चीफ गेस्ट हमारे पांडव जी, जो आयोडीन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, हमारे चीफ गेस्ट है, और आज के अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके बारे में बच्चों को ये कराया गया कि भी जो रोग हैं उनसे हम कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, खाना कम खा अपने साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स बहुत से लोग आए, उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकली हम अपने माइंड को सेट करके किस तरह से सोचा जाना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, उस बात को लेकर कंसंट्रेट किया। और अपना लाइफस्टाइल में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, उनको यानी एक हर एक पहलू को कम से कम 20-25 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट आए थे अलग अलग हॉस्पिटल्स के दिल्ली से। उन्होंने अलग अलग आप अपना सुपर स्पेशलिटी के हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन दिया और कैसे लोगों को अवेयर कराया। अब हमारी ड्यूटी है जो उन्होंने बताया उसको हम आगे अपने जीवन में बताएं, करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करें। और इस संस्था का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और स्पेशली जो डॉक्टर्स लोग हैं जिनकी वजह से आज हम समाज में एक निरोग के उसमें अपना काम कर रहे हैं। और इसी विषय पे आज हम पूरे देश को एक स्वस्थ जीवन के लिए डॉक्टर्स की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज, एक्स डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर धर्मपाल भारद्वाज। थैंक यू सर। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज अब ये समारंभ जो काफ़ी मोटिवेशनल था, काफ़ी एंथुसियाज्म रहा बच्चों में, उसका अंत हो रहा है। लेकिन एक दूसरी शुरुआत है, 15 जुलाई को एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें आदित्य जी मैं भी शामिल हूँगा क्योंकि मैं भी शिव भक्त हूँ। हम सबको धन्यवाद देना चाहते हो। धन्यवाद नहीं है, ये तो हमारा संवाद है, तो धन्यवाद अपने घर वालों को नहीं दिया जाता। ये संवाद हम आगे बढ़ेंगे। पेट के जो आप बताए 10 लाख, मैं भी एक संस्था से जुड़ा है, पुणे में बन रहा है बोल के, आपको पता नहीं होगा। कोविड-19 पता है क्यों हुआ? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ उखड़े गए इसलिए कोविड-19 हुआ। ये आपको अचरज की बात है। तो हम आगे बढ़ेंगे। The journey of 1000 miles starts with the first step, and today Aditya and Sajna madam we have taken the first step. हम चलते रहेंगे, साथ में चलते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।